ओके, सो एज वी डिस्कस्ड कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में एक स्पेसिफिक चैनल लीडरशिप होती है और जितने चैनल मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक यूनिफाइड वे में या एक इंटरलिंक वे में एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर कर सके. सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम: corporate vertical marketing system, contractual vertical marketing system, and administered vertical marketing system. Okay, let's resume the lecture. So what is corporate vertical marketing system? Corporate vertical marketing system में कोई एक चैनल मेंबर, ठीक है, बाकी चैनल मेंबर्स को ओन करता है. फॉर एग्जांपल, it can be producer, it can be retailer, or it can be wholesaler. What we discussed कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में कोई एक चैनल मेंबर बाकी चैनल मेंबर्स को ओन करता है. लाइक वर्टिकल और कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में सिंगल ओनरशिप होती है. उनके जितने चैनल मेंबर्स हैं उनकी एक्टिविटीज तो कंबाइन होती हैं, बट कोई एक चैनल मेंबर बाकी चैनल मेंबर्स को ओन करता है. अच्छा, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोड्यूसर ही ओन करे. समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ओन कर सकते हैं ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को, सॉरी स्ट्रक्चर को, या रिटेलर्स भी ओन कर सकते हैं या होलसेलर्स भी ओन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. जैसे कोरेगर, ठीक है, कोरेगर का नाम आप सबने सुना होगा. कोरेगर इज एन अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर्स. सो कोरेगर के 40 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 18 डेयरीज हैं, 10 उसके बेकरी प्लांट्स हैं और 10 उसके ग्रोसरी प्लांट्स हैं. एंड दे ऑल्सो possess 40 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. लाइक उनके 40 इंटरमीडियरीज हैं. बट यहाँ पे ओनरशिप किसकी है? लाइक यहाँ पे कंट्रोल किसका है? प्रोड्यूसर का, कोरेगर का, एंड दे ओन अदर मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन. ठीक है, कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, फॉर एग्जांपल ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है. इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कोई एक मेंबर, इधर प्रोड्यूसर या रिटेलर या होलसेलर, जितने बाकी चैनल मेंबर्स होते हैं उनको ओन करता है और उसकी डोमिनेंसी होती है या उसकी लीडरशिप होती है इन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं. एमवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा. एमवी इज एन अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी. सो एमवी की डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज हैं और वो डिफरेंट कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस करते हैं. बट एमवी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं उनको किसको सेल करते हैं? सिर्फ जो एमवी के अथोराइज्ड स्टोर्स होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे भी किसकी ओनरशिप है? यहाँ पे भी प्रोड्यूसर की, यानी एमवी की ओनरशिप है ओवर द अदर मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. सो कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में हमने डिस्कस किया कि किसी एक चैनल मेंबर की ओनरशिप होती है और वो ओनरशिप प्रोड्यूसर की भी हो सकती है, होलसेलर और रिटेलर्स की भी हो सकती है. जो हम कमिंग स्लाइड्स में डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. सो वहां पे ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोड्यूसर की ही ओनरशिप हो या मैन्युफैक्चरर की ही ओनरशिप हो, होलसेलर्स या रिटेलर्स भी डोमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप इज द कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम. सो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में बेसिकली जितने आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर में या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में मेंबर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड होती हैं. लाइक दे पार्टनर विद ईच अदर, दे वर्क टुगेदर, बट किसकी बेसिस पे होती है? एक कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे. लाइक जितने चैनल मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज को कंबाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, most common example of contractual vertical marketing system is franchise.
ठीक है, फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस मॉडल तो आप सबको पता होगा कि फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि प्रोड्यूसर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को अथोराइज करते हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट्स को या उनकी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं अंडर दी प्रोड्यूसर ब्रांड, ठीक है, जिसके अगेंस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या डीलर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक एनुअल लाइसेंसिंग फी पे करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंचाइजिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं वो आपस में अपनी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करते हैं, बट एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जितनी इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, डोमिनो है, पिज्जा हट है, like they operate in almost every part of the world. So how? Because of contractual marketing system, उनके डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डीलर्स हैं जो जिन्होंने उनसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उनकी प्रोडक्ट्स को अंडर देयर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम डिफरेंट कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। जैसे अगर हम इन फास्ट फूड चेन के अलावा कोका कोला की बात करें, ठीक है, कोका कोला इज ऑपरेटिंग इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो कोका कोला ने भी डिफरेंट बॉटलर्स को, ठीक है, जितनी ये सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है दे कॉन्ट्रैक्ट विद बॉटलर्स, सो उन्होंने डिफरेंट बॉटलर्स को लाइसेंस प्रोवाइड किया है इन अक्रॉस एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि वो कोका कोला की कंसंट्रेटेड सिरप को कन्वर्ट करें इनटू बॉटल्स और जो फिनिश प्रोडक्ट्स है लाइक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो डिफरेंट रिटेलर्स को लोकली सेल करें। सो these all were the examples of contractual vertical marketing system. So anyone wants to contribute? कोई example share करेगा regarding the contractual vertical marketing system? Seems like कि यहाँ पे सिर्फ one way communication हो रही है और बाकी students जो हैं मैमूना, any example from these concepts or contractual vertical marketing system? मोहम्मद इकबाल, फरीनाज, ठीक है, जिस तरह आपकी ऑन कैंपस क्लासेस होती थी और आप क्लास में पार्टिसिपेट करते थे, सो आप बिल्कुल इसी तरह जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, बिकॉज जब तक आपको कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकूंगी कि इधर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या आपके माइंड में क्या कंफ्यूजन है। शाहजेब, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम? शाहजेब बलोच। तो ये आप सब स्टूडेंट्स सिर्फ अटेंडेंस के वक्त आई थिंक अपना माइक ऑन करेंगे। शिराज अली, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम? मुबारिका, यस इकबाल आप बताइए। मुबारिका के माइक के साथ आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। मोहम्मद इकबाल, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम? ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क होगी जिन्होंने ना सिर्फ तीनों सेशंस लिए होंगे बल्कि पार्टिसिपेट भी किया होगा। आई डोंट वांट कि आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मुझे बताइए, बट आपके माइंड में जो कुछ है एटलीस्ट शेयर कीजिए ताकि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। आपकी जूम पे क्लासेस लाइक आप पहले आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए जाते थे, सो अभी आपकी जूम पे या गूगल मीट पे क्लासेस इसीलिए अरेंज की जाती हैं ताकि आप लोग क्लास पे पार्टिसिपेट करें। Okay. So the third type of vertical marketing system is administered vertical marketing system.
सो एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में एज सच जितने चैनल मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर में, उनके बिटवीन कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में डिस्कस किया कि जितने चैनल मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे आपस में इंटीग्रेट करते हैं या आपस में वर्क करते हैं। बट एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में ये मेन पॉइंट होता है कि सिर्फ वो चैनल मेंबर डोमिनेट करता है, जो कौन सा चैनल मेंबर डोमिनेट करता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल होता है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड पावर। फॉर एग्जांपल आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा से स्लाइड्स को रिवर्स करें, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कुछ चैनल मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं या इन्फ्लुएंशियल होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रोड्यूसर हो, वो होलसेलर्स या रिटेलर्स भी हो सकता है। सो एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में वो चैनल मेंबर बाकी चैनल मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं या सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज एंड इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिफरेंट एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें, जैसे अगर हम टेक ब्रांड्स की बात करें जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, जैसे यूनिलीवर है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ठीक है, पीएनजी है, ब्रैकेट बेनकीजर है। सो these all organizations are powerful and influential than other members of their distribution structure. So that's why वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर में डोमिनेट करते हैं या बाकी चैनल मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं। किस तरह से कंट्रोल करते हैं? फॉर एग्जांपल रिटेलर्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकती है बिग ऑर्गेनाइजेशन? दे डिक्टेट रिटेलर्स कि किस तरह से रिटेलर्स को उनकी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है, कितनी शेल्फ स्पेस ये रिटेलर्स कैप्चर करेंगे, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होंगी, प्रमोशनल स्कीम्स क्या होंगी। बिकॉज अगर इन्हीं ब्रांड्स को कंसिडर करते हैं, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप कभी नोटिस कीजिएगा कि आपकी शॉपिंग कार्ट में मेजरली 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके सबसे ज्यादा आइटम्स होते हैं, ठीक है, पीएनजी है, यूनिलीवर है, ब्रैकेट पेनकीजर है। आपकी शॉपिंग कार्ट में अगर आप कभी नोटिस करें तो सबसे ज्यादा इन्हीं कंपनीज की प्रोडक्ट्स हैं। It means that they are more powerful and more influential than other channels of the distribution structure. For example, they are in a position to dictate their own terms. For example, अगर रिटेलर्स उनकी जितनी टर्म्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे कि अपनी प्रोडक्ट्स को विद्रॉ कर देंगे फ्रॉम दैट स्पेसिफिक स्टोर से, ठीक है। सो दे आर इन अ पोजीशन कि वो अपनी टर्म्स को एक्सेप्ट करवा सकते हैं बिकॉज दे आर मोर पावरफुल इन साइज एंड दे आर मोर पावरफुल in terms of their what we can say in terms of their sales and in terms of their market share और in terms of their revenue। इसी तरह अगर हम इस सिचुएशन को रिवर्स करें, ठीक है, हमारे माइंड में तो यही है कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ही डोमिनेट कर सकते हैं। नो, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो होलसेलर्स होते हैं दे आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि वो प्रोड्यूसर को अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा कि जब हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट डिस्कस कर रहे थे, सो उसमें हमने डिस्कस किया था लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, लोकल मार्केट की हम बात करते हैं, कराची में कितनी सुपर मार्केट्स हैं? मेन सुपर मार्केट है फॉर एग्जांपल इम्तियाज है, नाहीद है, 6 सुपर मार्केट है। So all these supermarkets are in a position to dictate their terms to the smaller organization, to the smaller players of the market. For example, big giants को तो वो अपनी terms dictate नहीं कर सकते, but जितनी smaller organizations हैं वो क्या है, dependent है on these wholesalers कि वो उनकी products को accommodate करें और वो उनके stores में क्या है shelf space capture कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें गिगल्स एक ब्रांड है, ठीक है, गिगल्स एक ब्रांड है, न्यू ब्रांड है। सो
because ये आपने देखा होगा कि कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उनके कप केक्स हैं या और भी बिस्किट्स हैं या स्नैक्स वगैरह हैं, सो दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो इन बिग होलसेलर्स को अपनी टर्म्स डिक्टेट करा सके, ठीक है। सो इन दिस केस who is in the most influential position? The wholesalers are in the most influential position. So administered vertical marketing system में basically कौन channel को ये distribution structure को dominate करता है, जिसके पास सबसे ज्यादा power या influence होता है। जी, कोई question यहाँ पे? Saddam, you were asking something? No, ma'am. Okay, so I think we should move forward. So कोई confusion है यहाँ तक? कोई ऐसा concept जो आपको समझ में नहीं आया हो? So another modern distribution strategy or marketing system is the horizontal marketing system. इससे पहले हमने कौन से concepts discuss किए? Conventional marketing system, then vertical marketing system और vertical marketing system के हमने different types discuss किए, ठीक है? Corporate vertical marketing system, contractual vertical marketing system and administered vertical marketing system. बट अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम? हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम इज अगेन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपनी या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यूजुअली अनरिलेटेड होती हैं, ठीक है। लाइक जरूरी नहीं है कि वो उनकी जो बिजनेस फंक्शंस हो या उनके मार्केट ऑफरिंग्स हो वो सिमिलर हो, वो अनरिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। सो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम इट्स अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में क्या करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं, आपस में लाइक मर्जर करती हैं या जॉइंट वेंचर्स क्रिएट करती हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड्स द एंड यूजर। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम यूजुअली वो कंपनीज फॉलो करती हैं जिनके या तो कैपिटल लिमिटेड होते हैं, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स होती हैं, या मार्केटिंग प्रोग्राम्स जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एंड दे आर फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ इनकरिंग ह्यूज लॉस। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि कंपनी इन लिमिटेशंस को ही फेस कर रही हो। समटाइम्स कंपनीज मार्केटिंग चैनल्स को या अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए भी डिफरेंट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोलैबोरेशंस डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के बिटवीन भी हो सकता है, डिफरेंट होलसेलर्स के बिटवीन भी हो सकता है एंड डिफरेंट रिटेलर्स के बिटवीन भी हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करें, अगर आपको याद हो कि नाइकी और एप्पल ने आपस में कोलैबोरेट किया था, ठीक है, कि नाइकी के फुटवेयर्स में एप्पल के आईपॉड कनेक्टेड थे और वो आईपॉड सिर्फ म्यूजिक प्ले नहीं करते थे बल्कि वो कस्टमर को डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करते थे कि आपने कितने टाइम से आप वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी कैलोरीज बर्न की हैं या आपका हार्ट रेट क्या है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। जैसे अगर हम जॉनसन एंड जॉनसन की एग्जांपल लें, जॉनसन एंड जॉनसन ने गूगल के साथ, आई थिंक गूगल के साथ कोलैबोरेट किया था ताकि वो रोबोटिक असिस्टेड सर्जिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके ताकि जो ओवरऑल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव कर सके। और एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे यस वॉलमार्ट और मैकडोनल्ड्स ने आपस में कोलैबोरेट किया था इन द सेंस कि मैकडोनल्ड्स ने अपने जो एक्सप्रेस वर्जन स्टोर्स थे उनको प्लेस किया था एट वॉलमार्ट स्टोर। तो इससे दोनों कंपनीज को क्या बेनिफिट हुआ था कि मैकडोनल्ड्स बेनिफिट फ्रॉम दी वॉलमार्ट हैवी स्टोर ट्रैफिक, लाइक वॉलमार्ट में जो हैवी स्टोर ट्रैफिक थी, मैकडोनल्ड्स ने इससे क्या बेनिफिट लिया कि उसने उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया कि वो अपनी फूड क्रेविंग को यहाँ पे फुलफिल कर सकें। यस मुबारका।
एनी कंफ्यूजन? जैसे अभी अलीकरम में भी जो है वो कंक्लूड किया था, कंबाइन किए थे अपने प्रोडक्ट्स को। जी जी, इसका बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। और किसी और स्टूडेंट के माइंड में कोई एग्जांपल? वेरी गुड मुबारका। ठीक है, सो इससे मैकडोनल्ड्स को क्या बेनिफिट हुआ कि मैकडोनल्ड्स ने जितनी वॉलमार्ट की हैवी ट्रैफिक थी उसको अट्रैक्ट किया, और वॉलमार्ट को ये बेनिफिट हुआ कि कस्टमर्स जो सिर्फ फूड क्रेविंग के लिए उनका स्टोर छोड़ कर जा रहे थे और अपनी उनकी शॉपिंग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, या वो अपनी शॉपिंग को एंड कर रहे थे बिकॉज वो अपनी फूड क्रेविंग के लिए उनको वॉलमार्ट से बाहर जाना पड़ा था। तो उन्होंने उन कस्टमर्स की फूड क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए मैकडोनल्ड्स को ही अपने सुपरमार्केट में प्लेस कर लिया, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो उनके सुपरमार्केट से बाहर नहीं जाएं और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें वॉलमार्ट में। और जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ऑफ कोर्स वो उतना ज्यादा वहां पे स्पेंड भी करेंगे। ठीक है, सो अनदर कॉन्सेप्ट इज मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इससे पहले कोई हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम की कोई एग्जांपल डिस्कस करें मेरे साथ। सद्दाम, एनी एग्जांपल इन योर माइंड रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम? अली मोहम्मद, फरहान, एनी एग्जांपल रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम? मैमूना, Parinaz. Parinaz, why you are so silent today? So, what is multi-channel distribution system? As the name suggests, multi-channel. So, in the past में क्या होता था कि कंपनी ज्यादातर एक सिंगल चैनल यूज करती थी ताकि जो उनके सिंगल मार्केट है या मार्केट सेगमेंट्स है उसको सर्व कर सके। बट जैसे जैसे आपने देखा कस्टमर सेगमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं और चैनल पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अभी कौन सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं? दे आर स्विचिंग टुवर्ड्स मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, सो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूजुअली एक सिंगल कंपनी या एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एक या एक से ज्यादा लाइक सॉरी दो या दो से ज्यादा मार्केटिंग चैनल्स को या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज करती है टू रीच वन और मोर कस्टमर सेगमेंट्स। ठीक है, लाइक उनका कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होता है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता, वो मल्टीपल सिस्टम यूज करते हैं जिससे वो कस्टमर्स को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस फिगर। यहाँ पे एक सिंगल प्रोड्यूसर मल्टीपल चैनल्स यूज कर रहे हैं अपने डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को एक्सेस करने के लिए या सर्व करने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास कंज्यूमर सेगमेंट्स भी हैं और बिजनेस सेगमेंट्स भी हैं। कंज्यूमर सेगमेंट्स अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं वो फर्दर उसको उसकी प्रोसेसिंग के लिए या फर्दर उसको रीसेल करने के लिए प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो हियर यू कैन सी कि एक फॉर एग्जांपल अगर हम इसको प्रोड्यूसर ए का नाम दें, ठीक है, तो प्रोड्यूसर ए एक चैनल यूज कर रहे हैं विच इज डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। ठीक है, अब वो उस डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल से कंज्यूमर सेगमेंट वन को सर्व कर रहे हैं। देन अगेन प्रोड्यूसर ए एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी यूज कर रहे हैं जिसमें एक इंटरमीडियरी इंक्लूड है और वो इंटरमीडियरी किसको सर्व कर रहा है? कंज्यूमर सेगमेंट टू को। इसी तरह प्रोड्यूसर ए के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स भी हैं या बिजनेस कस्टमर्स भी हैं। सो वो उन बिजनेस कस्टमर्स को डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट चैनल के थ्रू भी सर्व करें थ्रू सेल्स फोर्स, और इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल के थ्रू भी सर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स। फॉर एग्जांपल इसको चले हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हमने अभी नोटिस किया कोविड-19 में, ठीक है, पैंडेमिक इम्पोज्ड लॉकडाउन में जिन ब्रांड्स की या जिन ऑर्गेनाइजेशंस की ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी उनके साथ क्या हुआ?
उनके साथ क्या हुआ, लाइक उनके जो कस्टमर बेस थे या जो उनके रेगुलर कस्टमर्स थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को परचेज करने का। सो उनके पास सिर्फ क्या ऑप्शन था कि वो उनके कंपैटिटर्स की तरफ स्विच कर जाए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज और फॉर द मार्केटियर्स कि वो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टैब्लिश करें और डिजाइन करें ताकि वो डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स को टारगेट कर सकें। लाइक जो आपके डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है जिसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को सर्व करते हैं, उसके लिए एक आइडियल अभी मेथड क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन रिटेल, जिसमें कंपनीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर्स तक सर्व करते हैं। और ये हमने ऑब्जर्व भी किया, लाइक अभी जो लॉकडाउन, अभी भी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है या इससे पहले जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी, उसमें कस्टमर्स ने लाइक रिकॉर्ड ऑनलाइन परचेज बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उनका ये जो बाइंग बिहेवियर था उसमें ये जो चेंज था ये टेम्पररी नहीं था, ये लाइक अभी एक ये परमानेंट चेंज है। लाइक जैसे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने इससे पहले ऑनलाइन परचेजेस नहीं की, बट जब उन्होंने लॉकडाउन में ऑनलाइन परचेजेस की तो उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, चेंज हो गई। सो अब वो कंपनीज या वो ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू थिंक, जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है या वो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते, क्या वो मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं? मैमूना, मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं ऐसे प्लेयर्स या ऐसी कंपनीज? नो मैम। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस कि वो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करें। अच्छा, इट डजंट मीन कि वो ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू या फिजिकल स्टोर्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को सर्व नहीं करें, ठीक है, बिकॉज इट्स एन अदर ऑप्शन, इट्स एन अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसको कंपनीज इग्नोर नहीं कर सकती। बट उसके साथ साथ कंपनीज को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी एस्टैब्लिश करना होगा अगर वो मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, ठीक है। सो अनदर कॉन्सेप्ट इज disintermediation. Wow, like it's one of the interesting concepts in this chapter. What is disintermediation? So disintermediation is basically जब companies अपने distribution network को या अपने marketing channels को cut out कर देती हैं या रिड्यूस कर देती हैं या उसको रिप्लेस कर देती हैं बाय न्यू इंटरमीडिएट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगेन हम अगर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, कस्टमर प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रही हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं, या जो आपके डायरेक्ट और ऑनलाइन मार्केटिंग जो चैनल्स हैं वो एक्सक्लूसिवली ग्रो कर रहे हैं, सो उसका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, ये एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, कंपनीज की मार्केटिंग चैनल डिजाइन पे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि क्या सिचुएशन हुई कोविड-19 में कि जिन कंपनीज से ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी उन्होंने देन बहुत सारी कंपनीज ने तो इमीडिएटली सेटअप किया कि उन्होंने डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर एस्टेब्लिश किए या जो ऑनलाइन स्टोर ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स को प्लेस किया। सो वन ऑफ द मेजर ट्रेंड इज डिसइंटरमीडिएशन। तो डिसइंटरमीडिएशन में कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपनी या तो चैनल्स को रिड्यूस कर देती हैं, चैनल्स को रिड्यूस इन द सेंस कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट चैनल्स की तरफ परसू करती हैं या अपनी जो मार्केटिंग चैनल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देती हैं टुवर्ड्स। ओके, सो ये जो आप मैसेजेस पे शेयर करें, काइंडली आप ये अपने माइक्स ओपन करें और क्लास में कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो डिसइंटरमीडिएशन में कंपनीज या तो अपने मार्केटिंग चैनल्स को रिड्यूस कर देती हैं या उनको रिप्लेस कर देती हैं। जैसे अगर हम स्पॉटिफाई की एग्जांपल लें, स्पॉटिफाई का नाम सबने सुना होगा। स्पॉटिफाई इज एन ऑडियो स्ट्रीमिंग म्यूजिक सर्विस जो ऑफिशियली आई थिंक फरवरी में पाकिस्तान में भी लॉन्च हुई। सो स्पॉटिफाई क्या कर रही है, रैपिडली डिसइंटरमीडिएट कर रही है जितने आपके ट्रेडिशनल म्यूजिक स्टोर्स या ट्रेडिशनल म्यूजिक रिटेलर्स थे एंड इवन म्यूजिक जो डाउनलोड सर्विसेज थी जैसे iTunes है या iCloud है, स्पॉटिफाई ने उसको भी रिप्लेस कर दिया।
सो द पॉइंट हियर इज दैट कि जरूरी नहीं है कि कंपनी लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी खुद तो अपनी मार्केटिंग चैनल्स को या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को रिड्यूस नहीं करती, बट जो उनके कंपैटिटर्स होते हैं वो अपने मार्केटिंग चैनल्स को रिड्यूस कर देते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं विद द न्यू वन. सो अगेन इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द अदर कंपनीज जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को या मार्केटिंग चैनल्स को रिप्लेस नहीं करती या अपडेट नहीं करती अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंसेस. लाइक जैसे हम स्पॉटिफाई की बात करें, अब आप बताइए कि कौन वो कैसेट्स, जो पहले कैसेट्स होती थी ना, आप लोगों ने देखी होंगी, वो कौन कैसेट्स परचेज करता है? कोई भी परचेज नहीं करता. इसी तरह अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें, नेटफ्लिक्स इज एन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस, ठीक है. सो आपको याद है कि आपने रिसेंटली कोई सीडी परचेज की हो, कोई डीवीडी परचेज की हो, कोई मूवी देखने के लिए या कोई टीवी शो देखने के लिए, आप क्या प्रेफर करते हैं कि आप नेटफ्लिक्स पे उसको देख लें या आपके पास कोई डिफरेंट और एप्लीकेशंस हैं आप वो यूज करते हैं. सो इन मॉडर्न चैनल्स ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है ट्रेडिशनल चैनल्स को. जैसे अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, बर्नीज एंड नोबल एक अमेरिका का बहुत फेमस बुक सेलर, ठीक है, बुक शॉप है, बुक शॉप तो नहीं कह सकते, बुक स्टोर है, सॉरी, बुक स्टोर है. सो लाइक उसकी इतनी डोमिनेंट पोजीशन थी मार्केट में, लाइक दे पुट सो मेनी इंडिपेंडेंट बुक सेलर्स आउट ऑफ द बिजनेस, बट नाउ दे आर फेसिंग ह्यूज थ्रेट फ्रॉम ऑनलाइन बुक स्टोर्स जैसे Amazon है या आपकी डिजिटल ई बुक्स डाउनलोड्स हैं. सो द पॉइंट हियर इज दैट कि कंपनीज को क्या करना चाहिए, फ्रिक्वेंटली जो मार्केट डायनामिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और कस्टमर की जिस तरह से प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है या जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अपने मार्केटिंग चैनल्स को भी उसके हिसाब से अपडेट करना चाहिए या इवॉल्व करना चाहिए. सो एनी एग्जांपल रिलेटेड टू दिस इंटरमीडिएशन. अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन चैनल यूज करते हैं. जैसे अगर आपने सो कमाल एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड, जिसका कोई ब्रिक एंड मोटर स्टोर नहीं है या कोई फिजिकल स्टोर नहीं है और कस्टमर सिर्फ उसको ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं. तो इज अनदर ड्रॉबैक, बिकॉज बहुत सारे आपके कंज्यूमर सेगमेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी प्रेफर करते हैं ऑफलाइन बाइंग को या ट्रेडिशनल बाइंग को. सो companies must need to consider every single marketing channel जिसके थ्रू वो अपने टारगेट ऑडियंस को effectively कैप्चर कर सकें. So any example related to disintermediation जो कोई स्टूडेंट शेयर करना चाहे? Disintermediation. सद्दाम. जी, आपकी आवाज क्यों क्लियर नहीं है? फिर माइक का प्रॉब्लम है आपका? आप बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है सिद्धांत. ओके, सो द पॉइंट हियर इज दैट यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है, देन किस तरह से कंपनीज effectively मार्केटिंग चैनल को डिजाइन कर सकती हैं या हाउ वुड कंपनीज आइडेंटिफाई के कौन से अफेक्टिव चैनल है जो उनको अडॉप्ट करना चाहिए और जिसकी बेसिस पे वो कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर कर सकती हैं, एफिशिएंटली वैल्यू डिलीवर कर सकती हैं. So there are 4 consideration and on the basis of these consideration companies क्या कर सकती हैं, effective marketing channel design कर सकती हैं या suitable channel select कर सकती हैं for their customers. So what are these 4 considerations? First of all, companies need to understand and analyze their customer needs. They need to set channel objective. They need to identify major channel alternative, and for in the last step they need to evaluate these alternatives. ठीक, तो इसको हम one by one डिस्कस करते हैं. The first consideration जिसकी बेसिस पे कंपनीज effective marketing channel select कर सकती हैं is
एनालाइजिंग कस्टमर नीड्स। सबसे पहले कंपनीज को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट टारगेट कंज्यूमर्स वांट फ्रॉम देयर, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है या उनके जो कंज्यूमर सेगमेंट्स है जिनको वो सर्व कर रही हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रॉम देयर चैनल। लाइक कुछ कंज्यूमर सेगमेंट्स होते हैं, दे वांट टू बाय फ्रॉम नियर बाय लोकेशंस। वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट्स को नियर बाय लोकेशन से या किसी कन्वीनियंस स्टोर से या किसी जो उनकी लोकेलिटी में कोई स्टोर है उससे परचेज कर सकें, ठीक है। और कुछ कस्टमर सेगमेंट्स कैसे होते हैं, दे आर विलिंग टू ट्रेवल टू मोर डिस्टेंट लोकेशंस, लाइक दे आर विलिंग टू ट्रेवल द स्पेसिफिक डिस्टेंस कि उसके बाद वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकें। लाइक आज के माइंड में भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिनको आप ये चाहते होंगे कि आप किसी लाइक नियरेस्ट लोकेशन से या आपके जो लोकेलिटी में करीबी कोई स्टोर है आप उससे परचेज कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते होंगे जिनके लिए आप रेडी हैं कि आप एक डिस्टेंट लोकेशन तक कवर करें और उसको परचेज करें। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पीपल, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जो मास मार्केट प्रोडक्ट्स होती हैं या कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आप प्रेफर क्या करते हैं कि वो आप किसी नियरेस्ट लोकेशन से परचेज करें। बट जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होती हैं या शॉपिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, बिकॉज आप उसको इतना फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं करते, तो आप प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू आप उसको परचेज करते हैं और आप उस पर अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी सर्व करते हैं, अपनी फिजिकल कॉस्ट भी स्पेंड करते हैं। सो सबसे पहले कंपनीज को ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट टारगेट कंज्यूमर वांट फ्रॉम देयर, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीमियम ब्रांड्स की या लग्जरी ब्रांड्स की बात करें, तो वो कंज्यूमर सेगमेंट ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन चैनल को, कि वो ऑनलाइन चैनल के थ्रू उन प्रीमियम ब्रांड्स को या लग्जरी ब्रांड्स को इजीली परचेज कर सकें। सो अगर वो कंपनीज इस कंसिडरेशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगी या इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगी, तो वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली उन कस्टमर्स तक डिलीवर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। देन द सेकंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंट्स, क्या आपके मार्केट सेगमेंट्स क्या हैं और अगेन उनकी क्या प्रेफरेंसेस है या क्या expectations हैं। Then determine the best channel to use. Once you identify your target audience, you identify your market segments, then you will be in a position कि आप जो सबसे बेस्ट चैनल है आप उसको यूज कर सकें, आप उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपके जो लोकल एरिया में एक शॉप होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके लोकल एरिया में जर्नल स्टोर है, आप वहां से जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप 1 to 1 इंटरैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम शॉपकीपर। वो आप बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लोकेशन पे भी होता है और आपकी जो शॉपिंग होती है बहुत ज्यादा हैजल फ्री होती है। जैसे सुपरमार्केट्स में तो आपको बिलिंग के लिए एक लॉन्ग क्यू में वेट करना पड़ता है, देन आपको टाइम भी स्पेंड करना होता है प्रोडक्ट्स को सर्च करने में, ठीक है, और आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लगती है। बट अगर हम इसी एक्सपीरियंस को शिफ्ट कर दें आपकी जो लोकल एरिया में स्टोर है, तो वहाँ आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी मिलता है और हैजल फ्री आपकी शॉपिंग भी होती है। बट ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो charge high price for this experience. So companies need to understand कि उनके customers की preferences क्या है, what price they are ready to pay, what effort they are ready to put to gain that specific product or service. ठीक है? Then the second consideration is setting channel objective. Once you identify your target audience, क्या आपके consumer segments क्या हैं और उनकी preferences क्या हैं, then you will determine the targeted level of customer service. आप ये identify करेंगे कि आपको customers को क्या service provide करनी है या targeted level क्या होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कस्टमर सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो एड ऑन सर्विसेज भी एक्सपेक्ट करते हैं या उनकी डिमांड होती है, जैसे डिलीवरी है, इंस्टॉलेशन है, रिपेयर सर्विस है, वारंटी सर्विस है। सो
Different type of customer segments want different level of service. So in that consideration, companies need to identify the customers का targeted level of service क्या है, ठीक है. So once they understand कि customers कौन सी like उनकी expectations क्या है, though they will be in a position to balance customer needs against उसकी cost और against the customer price preferences, ठीक है. So the third point is identify major alternative for the types of intermediaries. So in third step, once the company has established their channel objective, थर्ड स्टेप में कंपनीज क्या करेंगी कि वो आइडेंटिफाई करेंगी कि मेजर इंटरमीडिएरीज कौन कौन से हैं और उनको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल